हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि की मॉम। मैं आपकी फ्रेंड स्मृति। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सुपर टेट में 130 नंबर लाना चाहते हैं। आपको पता ही हो गया होगा कि इस बार टेट में 4 लाख बच्चे पास हुए हैं और इससे पहले 10 लाख बच्चे तब भी थे। तो यानी कि कुल मिला के अब 14 लाख बच्चे हो गए हैं जो आने वाली न्यू वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। और इतने बच्चों, इतनी लंबी भीड़ के बीच में आपको 130 नंबर ला के अपनी एक सीट पक्की करना बहुत ही, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि 50 नंबर तो लाना आसान होता है। किसी भी एग्जाम में 50% मार्क्स लाना आसान होता है। और जब 50% मार्क्स हम ले आते हैं उसके बाद 60 पे बढ़ते हैं तो फिर पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। और उसके बाद जब 70% पे बढ़ते हैं तो पेपर का लेवल और हाई हो जाता है। और जब हम 70 को क्रॉस करके 80% पे बढ़ते हैं तब पेपर का लेवल एकदम A1 टाइप का हो जाता है। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छी बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए जिनको पढ़ के आपको लगे कि हाँ, मतलब पेपर में क्वेश्चन वहीं से आना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे तैयार पढ़ना है उन बुक्स को, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं कि एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जाती हैं। एग्ज़ाम तो हमें इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। तो एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका जो जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। आप बस पढ़ते रहेंगे कई सालों तक और उसके बाद ये सोचेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस में ये देखना चाहिए कि उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कि उस सिलेबस में जो टॉपिक दिए थे उनमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है या नहीं पूछा गया है। अगर नहीं पूछा गया है तो आप उसको बस लाइटली पढ़ लीजिए थोड़ा सा एक दो बार। और अगर पूछा गया है तो आप उसे मैक्सिमम टाइम दीजिए, जिससे कि आपका वो पोर्शन इतना सॉलिड हो जाए कि उसमें आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो टॉपिक तैयार किया है और उस टॉपिक से क्वेश्चन आए भी हैं, अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। मेरिट में आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से जो पूछा गया है वो आपका हर हाल में ठीक होना चाहिए। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को एकदम सही से सॉल्व कर ही लें। अगर वो किसी भी हड़बड़ाहट में गलत हो गया तो आप लिस्ट से बाहर। तो इसके लिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक बुक है मैथ्स की RS अग्रवाल की, जिससे 2019 में जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसके हूबहू क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से। देखिए मैं एक क्वेश्चन भी दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये देखिए पेपर है 2019 में आया था जो मेरे पास तो पेपर भी है पर बट अभी मिल नहीं रहा था। तो इसमें एक क्वेश्चन है मैथ्स का, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। हम्म, ये ये देखिए क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 93। ये देखिए ये क्वेश्चन इस और एक ही ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप। हम्म, इसको देख लीजिए 95 को। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम RS अग्रवाल की बुक से आए हुए हैं। ये देखिए ये बुक है RS अग्रवाल की अंगणित की। तो इसमें से मैं आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चन। ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। और एक दूसरा भी दिखाती हूँ मैं आपको भी। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम। और ये तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने सारे दिखाए नहीं हैं आपको, जो कि बिल्कुल हूबहू आए हुए हैं। तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप इसको पढ़िए। और इसमें से उन टॉपिक्स को जो आपके सिलेबस में हो
मोस्ट बस उनको सबसे ज़्यादा पढ़िए, और जो कम आए हैं उनको थोड़ा सा लाइटली करिए, लेकिन उनको ज़्यादा मतलब पूरा मोस्टली टाइम उनको दीजिए। ठीक है। और इसके सिवा अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आपके पास डीएलएड की बुक्स होंगी, उन बुक्स को जरूर पढ़िए। जो सीडीपी है ना, वो पूरी की पूरी हूबहू डीएलएड से ही पूछी जाती है। अगर आपके पास नहीं डीएलएड की बुक्स हैं तो आपके पास जो वो आती थी पहले, मतलब जो आप सॉल्व पेपर टाइप के पढ़ते हैं सब लोग बाद में एग्ज़ाम, उनको पढ़िए। मैं अभी आपको देखिए दिखाती हूँ। देखिए, ये बुक्स दिख रही है ना आपको, डीएलएड की। ये बुक नहीं है, ये एक तरीके से वो जो चलते हैं, मतलब जिनको गैस पेपर भी बोलते हैं, इस टाइप से ये होती हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप इनको पढ़ लीजिए, ये बहुत पतली पतली सी होती हैं, देखिए इतनी सी हैं। एक दिन भी बैठ के अगर 2 घंटे पढ़ेंगे ना तो भी पढ़ जाएगी। एक बार मतलब इनको पढ़ जरूर लीजिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। इसमें पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इनसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल, ये देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से ही पूछ दिए गए थे। इनमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, कुछ बिल्कुल हूबहू उठा लिए जाते हैं। और हमें क्या होता है कि जब हमें सिलेक्शन लेना होता है तो 1-2 नंबर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए आप इनको ज़रूर ले लीजिए। बहुत पतली पतली बुक्स हैं, और ये 2 घंटे में आप एक दिन बैठ के एक बुक को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये। तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़िए, और कल से मैं एग्ज़ाम रिफ्रेशर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। आप ज़रूर जुड़िए मुझसे, वीडियो ज़रूर देखिए मेरी, बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। मैं आपकी मोस्टली तैयारी कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।